तो क्या यूटा एंड यूजी मिलके सुकुना को हरा पाएंगे? वेल यूटा एंड यूजी एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान के साथ उतरे हैं जिससे वो मेगुमी को बचा भी लेंगे एंड सुकुना की सोल को मार भी देंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, इसके साथ एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी आएगा। अब जिन लोगों ने चैप्टर 250 पढ़ लिया होगा उनको ये ऑलरेडी मालूम पड़ चुका है। स्पॉइलर अहेड, यूटा कॉपी डिसमेंटल स्लैश एंड डिसमेंटल क्लीव एंड उसने उससे सुकुना को ही डैमेज कर दिया है। इनफैक्ट यूटा ने उस पूरे चैप्टर में स्टेटमेंट भी दी थी कि वी विल गोना चीट, क्योंकि यूटा को ये मालूम है कि अगर वो सुकुना से नहीं जीते तो यहाँ पे कोई भी बचा ही नहीं है कैंडिडेट जो कि सुकुना को मार पाए। दैट्स व्हाई उसका ट्रू एंड ऑथेंटिक लव सुकुना को मार सकता है, वो भी सिर्फ इस टाइम, क्योंकि अगर यूटा ने और टाइम लगाया सुकुना को मारने के लिए तो शायद यूटा पे चांस ही ना हो, क्योंकि यूटा ने उसी चैप्टर में ये चीज मेंशन करी थी। क्योंकि जब सुकुना गोजो से लड़ रहा था तब गोजो ने सुकुना को इतना वीक कर दिया है कि वो अपनी आरसीटी को यूज नहीं कर पा रहा है ताकि वो अपनी ब्रोकन कर्स एनर्जी को हील कर पाए, विच मीन्स कि सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज नहीं कर सकता है एंड आरसीटी को वेल परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो यूटा के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर है। तो उसको उसके डोमेन एक्सपेंशन से बचने के लिए सिंपल डोमेन को यूज करना पड़ रहा है, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स द होलो ब्रास्केट टेक्निक, इन विच की सुकुना के दो हाथ कंप्लीटली इवॉल्व है, क्योंकि वो कंटिन्यूस होलो ब्रास्केट का यूज कर रहे हैं ताकि वो यूजी एंड यूटा से बच पाए। एंड क्योंकि सुकुना काउंटर नहीं कर पा रहा है यूटा का डोमेन एक्सपेंशन, एंड इसको काउंटर करने के लिए सुकुना को अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलना होगा, विच वी कॉल्ड द मार्वल एंड शाइन। अब सुकुना को फिनिश ऑफ करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है जेजेके में करेंटली, जो कि करेंटली मांगा चैप्टर में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, करेंटली शो भी कर रहे हैं। वेल द ओनली वे टू डिफीट सुकुना कि यूजी इतादोरी के पास है द सोल टेक्निक, इन विच जब भी इतादोरी यूजी सुकुना से कांटेक्ट करेगा वो उसकी सोल को डैमेज करेगा एंड उसके चक्कर में जो उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट है काफी लो हो जाएगा, जिसके कारण से मेगुमी की सोल दोबारा अपनी बॉडी के अंदर रीगेन करना चालू करेगी, जिससे मेगुमी अपनी बॉडी पे दोबारा कंट्रोल कर पाए। इस चीज की मेंशन जेजेके चैप्टर 250 में करी गई है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। वेल अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइव और होता है कि जेजेके की एंडिंग अगर ऐसे ही होगी तो क्या गोजो सातोरू वापस आएगा? वेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गोजो सातोरू का आना एक मिरेकल की तरह है जुजुत्सु काइसन में, क्योंकि जेजेके अब शायद गोजो को वापस लेके नहीं आना चाहती, बट हो सकता है फैंस के दबाव से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वो जेजेके छोड़ रहे हैं क्योंकि गोजो सातोरू मर गया है। वेल मुझे ये कहते हुए काफी बुरा लग रहा है, बट जेजेके की स्टोरी से लोगों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। लोगों को सिर्फ उनकी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर से मतलब है, उनको स्टोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट इज गोजो सातोरू। एंड अगर गोजो सातोरू वापस आता है जुजुत्सु काइसन में तो जो फैंडम पहले था वो दोबारा वापस आ जाएगा। नाउ लेट्स सी कि जुजुत्सु काइसन के आगे आने वाले चैप्टर कैसा मोड़ लेते हैं जुजुत्सु काइसन की स्टोरी की ओर। वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी ही जुजुत्सु काइसन की वीडियो लेके आता रहता हूँ। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। सायोनारा।